झारखंड बार काउंसिल की बैठक कोर्ट का कार्य 9 मई तक स्थगित किया गया और अब अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य दूर रहने की सलाह भी दी गई। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। दुमका उपायुक्त ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। लॉकडाउन में महंगा पड़ेगा बेवजह घूमना, रांची एसएसपी के निर्देश। कोरोना नियम तोड़ने वालों को पढ़ाया जाएगा आधे घंटे का कोरोना नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो अब बात झारखंड की करेंगे। दरअसल मधुपुर उपचुनाव के नतीजे बीते दिन घोषित किए जा चुके हैं और एक बार फिर से महागठबंधन ने एनडीए को पटखनी दे दी है। जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी ने 5000 से अधिक मतों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को हरा दिया है। पार्टी की जीत से खुश सीएम हेमंत सोरेन ने बीते शाम मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने मधुपुर की जनता को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को ढेरों बधाई दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर मधुपुर उपचुनाव में केंद्र में सत्ता में होने के कारण उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग को दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। झारखंड का उपचुनाव मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है। तो खबर झारखंड के प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की, साथ ही संक्रमित हो जाने पर समुचित इलाज और निधन होने की स्थिति में आश्रित को समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से यथाशीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में मीडिया कर्मी लगातार अपनी जान के जोखिम में डालकर सरकार के गाइडलाइंस को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों की परेशानियों को प्रशासन के समक्ष पहुंचा रहे हैं। तो चिकित्सकों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों की तरह ही ये एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इनके सहयोग के बिना इस लड़ाई में जीत मुश्किल है, इसलिए राज्य सरकार अविलंब मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करे। तो मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की लगातार अब मांग उठ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर फैसला लिया जाता है या नहीं, क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश की बात करें, ओडिशा की बात करें या फिर बिहार की बात करें, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर अब तक कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन्हें पत्रकारों को स्थान दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने की मांग झारखंड सरकार से करती है। हमारा यह मानना है कि पिछले 73 वर्षों में कभी भी मीडिया कर्मियों ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। पिछले 1.5 वर्षों से जिस तरह से लगातार मीडिया कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल करके सरकार के गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे
कि ये जो पूरे मामले अब तक बताए जा रहे हैं कि झारखंड में भी जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, चाहे बिहार की बात करें या पूरे किसी भी राज्य की हम बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तो ऐसे में अब तक 3 राज्य तो हैं, उड़ीसा की बात कर ले या फिर बिहार की बात करें या एमपी की बात करें, तो ये तीनों वो जगह है जहां पर पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर मान लिया गया है। लेकिन अब क्या, जिस तरीके से झारखंड की सरकार से अपील की गई है कांग्रेस कमेटी के तरफ से, क्या लगता है कि जल्द ही हेमंत सोरेन इस पर विचार कर सकते हैं और ये फैसला ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है और ये सभी जानते हैं कि पत्रकार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर के रूप में सबसे आगे हैं, क्योंकि हम ही वो माध्यम है और जो राज्य की जनता को लेकर पूरे देश की जनता को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब सभी लोग घर पर सोए हुए रहते हैं तब पत्रकार कड़ी धूप में, ठंड भरी रात में, बारिश के मौसम में कह सकते हैं अपने सर पर कफन बांधे इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी जो पूरे देश में फैली हुई है उसके बीच जाते हैं। वहां की सत्यता हम तमाम लोगों तक टीवी चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, ऐसे कई चीजें हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीका से कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं और दिन प्रतिदिन तमाम राज्यों की स्थिति कह सकते हैं बिगड़ती जा रही है और उनमें से एक झारखंड भी है और कई पत्रकारों ने अपनी जान भी गंवा दी है, तो कहीं ना कहीं स्थिति अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं और कई हमारे सहयोगी पत्रकार, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी में 2021 की अगर बात करें तो 2021 में ऐसे कई पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर हम तक और दर्शकों तक सत्यता पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन कह सकते हैं ये कोशिश इतनी हद तक जा चुकी थी, उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसी कड़ी में झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा खुद झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा हेमंत सरकार से यह मांग की जा रही है कि पत्रकारों को भी दूसरे राज्य के तर्ज पर कह सकते हैं, जैसे दूसरे राज्यों में लोगों को कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया जा रहा है, पत्रकारों को भी मिला जाए। क्योंकि जिस तरीका से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना के बढ़ते आंकड़े जो सामने आ रहे थे उससे परिस्थितियां थोड़ी डगमगा जरूर गई थी और जो मौजूदा स्थिति आज की है उसमें प्रेस क्लब से भी पहल की गई थी कि जो प्रेस क्लब की बिल्डिंग है उसे कोविड अस्पताल घोषित कर समुचित बेड की व्यवस्था की जाए कि पत्रकार के परिजनों को, पत्रकार को किसी भी प्रकार का परेशानी ना करना पड़े। आलम यह है कि आज भी किसी पत्रकार के घर में कोई कोविड संक्रमित मरीज अगर पाया जाता है तो उसे अस्पतालों का चक्कर काटना पड़ता है, उसे बेड के लिए दर दर के ठोकरें खानी पड़ती है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड नहीं मिलता है। ऐसे तमाम सवाल और इन्हीं सवालों को और इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार है और खुद कांग्रेस भी एक अहम भूमिका रखती है इस सरकार में और कांग्रेस के द्वारा एक पहल किया गया है हेमंत सोरेन तक इस बात को पहुंचाने के लिए और ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे और जल्द ही एक फैसला सुनाएंगे पत्रकारों के लिए। जी तो शुभम, क्योंकि इससे पहले बिहार में भी अभी हाल फिलहाल में यानी बीते कल की ही बात है जब नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया, अब जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी मांग उठ रही है, झारखंड में भी मांग उठा दी गई है, लेकिन हेमंत सोरेन तक ये बात पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये जो मांगे रखी जा रही है हेमंत सोरेन के सामने, क्या आपको ये लगता है कि ये तमाम मांगे जो पत्रकारों की तरफ से रखी जा रही है, क्या उन तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा या कुछ ही ऐसे मांग या फिर केवल जो पत्रकार जिनको प्राथमिक तौर पर अगर एक संस्थान की तरफ से दर्जा प्राप्त वो पत्रकार माने जाते हैं तो केवल उन्हीं को ये एक फायदा पहुंचाया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए ये तो बात की बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पहलू को किस तरह आंकते हैं, किस तरह इस पर आकलन करते हैं, उसके बाद उनका क्या निर्णय आता है ये बात की बात है। अभी तो फिलहाल जिस तरीका से कांग्रेस प्रदेश कमेटी के द्वारा खुद झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है मुख्यमंत्री तक वो पत्र पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री जरूर इस पर विचार विमर्श जरूर करेंगे क्योंकि अहम मुद्दा है, कह सकते हैं पत्रकारों के परिजनों से, स्वास्थ्य से जुड़े, कह सकते हैं उनके सुविधाओं से जुड़े तमाम ऐसे चीजें, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड के पत्रकार लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे अपने कई मांगों को लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले,
पेंशन की बात कर ले, ऐसे कई मांगे हैं। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन मांगों पर मुहर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, क्योंकि जिस तरीका से कोरोना के चलते पूरे राज्य में स्थिति भयावह हो चुकी है और कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। और पत्रकार जगत की अगर बात कर ले तो पत्रकार के परिजनों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गौर करने वाली बात यह भी है, जब हम कोरोना के गाइडलाइनों की बात करते हैं तो जब हम राज्य की जनता से और सबसे अपील करते हैं कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, हम ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, पत्रकार ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भीड़ में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं। और उसी दौर में एक संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं उसी संक्रमण का खतरा उनके परिजनों तक भी पहुंच जाता है। और उसी को दूर करने के लिए और उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए और उन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। अब यह सवाल है कि देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। क्या हेमंत सरकार पत्रकारों की मांगों को पूरा करने में इस वक्त दिखाई देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोरोना को लेकर के पत्रकारों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अस्पतालों का चक्कर पत्रकारों को काटना पड़ रहा है, बेड उन्हें मुहैया नहीं हुआ पा रहा है और शायद इसी वजह से कई पत्रकार आज हमारे बीच नहीं है और उनकी मौत हो गई है। जी ठीक है शुभम, अभी आपने बताया कि कई पत्रकारों के अस्पतालों के भी चक्कर काटने पड़े और कई अब तक ऐसे पत्रकार हैं जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है कोरोना संक्रमण होने के बाद। और ऐसे में आज क्योंकि एक तरीके से वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे मनाया जा रहा है, लेकिन जब हम पत्रकारों की बात करते हैं तो पत्रकारों को इतना पीछे क्यों आंका जाता है? क्यों जब फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर डॉक्टर्स को या फिर पुलिस कर्मियों को रखा जाता है, लेकिन जब पहले दिन से जमीनी हकीकत को दिखाने वाला काम जब पत्रकार करते हैं तो इतना लंबा समय क्यों लग गया राज्य सरकार को इस मुद्दे को उठाने के लिए? बिल्कुल, आपका सवाल 100% सही है। पत्रकार लंबे समय से नहीं, मैं कह रहा हूं जब से कोरोना ने अपना रुख दिखाना शुरू किया था, जब पहली कोरोना की केस पूरे देश में आई थी, तब पत्रकार ही ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों को आगाह किया था, लोगों को सतर्कता फैलाने की जरूरत समझी थी। और कई पत्रकार की जान इस कोरोना के दौर में गई है। 2020 की बात कर ले, 2021 की बात कर ले, लेकिन जिस तरीका से तमाम राज्यों में एक पहल की शुरुआत हुई है, बिहार की बात कर ले, असम की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, शुरुआत हो चुकी है। अब यह उम्मीद की किरण बरकरार है कि पत्रकारों को भी उनका सम्मान जरूर मिलेगा। हालांकि पत्रकारों का सम्मान आज भी दुनिया में बरकरार है, बड़े एक इज्जत के भाव से देखा जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें पाना बेहद जरूरी है। पत्रकारों के हक के लिए बात है, चाहे वो उनके स्वास्थ्य बीमा की बात कर ले, चाहे वो पेंशन की बात कर ले, चाहे वो उनके परिजनों के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले। और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी के व्यक्ति के जीवन के लिए, और उसी चीज को बचाने के लिए लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पत्रकार भी इस बात को समझ रहे हैं। शायद इसी वजह से वो सरकार से अपनी मांग लगातार गुहार लगा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को मान लिया जाए, हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि हम भी एक ऐसे इंसान हैं जो कि इस राज्य में अहम भूमिका रखते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी की बात कर ले, चाहे वो सफाई कर्मी की बात कर ले, चाहे सरकार में बैठे पदाधिकारियों की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं पत्रकार की भी एक अहम भूमिका है। ऐसे कोई भी मामले हो जिसमें पत्रकार भूमिका अपना नहीं निभाता हो, आप गिनवा नहीं सकते हैं। अगर कोरोना की बात कर ले, चाहे वो कहीं की भी घटना हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट की बात कर ले, भारी बारिश, बाढ़, ऐसे कई चीजें हैं जहां पर पत्रकारों का भूमिका सबसे ऊपर का रहता है। वो वहां की ग्राउंड सच्चाई तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, ये समझने वाली बात है। जी ठीक। शुभम, एक और चीज यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कई ऐसे आंकड़े भी सामने रखे और कई बातों के तथ्य के तौर पर आपने सामने रखा है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्योंकि 165 पत्रकार अब तक बताए जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में इनकी मृत्यु हो चुकी है और संक्रमण होने की पुष्टि इन सभी में हुई थी, जिसके बाद से वो अपनी जिंदगी की जंग को हार गए हैं। अगर बात की जा रही है वैक्सीन की, क्योंकि वैक्सीन की कमी पूरे देश भर में अभी छाई हुई है, तो क्या ऐसे में झारखंड सरकार यह फैसला लेगी कि जब वैक्सीन की खेप पहुंचेगी तो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर, जैसे सबसे पहले चरण में जब पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया गया, तो क्या उसी प्राथमिकता के तौर पर पत्रकारों को देखा जाएगा और सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर वो वैक्सीन पत्रकारों को लगाई जाएगी, या फिर नॉर्मल जो एक कैटेगरी पहले से तैयार की गई है कि 18 प्लस है तो 18 प्लस के लोगों को ही लगेगी, अगर 45 प्लस है तो उन्हीं लोगों को लगेगी?
बिल्कुल, देखिए यह निर्णय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शुरुआती दौर में ही लेना चाहिए था और कह सकते हैं ये लापरवाही का ही आलम है और कह सकते हैं एक नजरअंदाजी का आलम है, जहां पर पत्रकारों को सम्मान नहीं दिया गया था। पत्रकारों को अगर उसी समय फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जा चुका होता तो शायद जो हमारे बीच आज नहीं है हमारे सहयोगी साथी, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद होते, हम सभी के साथ होते। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन से झारखंड में भी जब पहली डोज कोरोना की आई थी और तमाम राज्यों में जब पहली डोज कोरोना की जब वैक्सीन की गई थी, तभी साफ कह दिया गया था कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा। पत्रकार जगत का दूर दूर तक इसमें नाम नहीं था। अगर यह निर्णय पहले लिया गया होता तो कहीं ना कहीं आज परिस्थितियां हमारे हाथ में होती और एक भी पत्रकार संक्रमित होता हुआ नजर नहीं आता और एक भी पत्रकार की जान नहीं जाती और ना उनके परिजनों पर इस कोरोना का डर का साया मंडराता हुआ दिखाई देता। जी बिल्कुल, वाकई शुभम ठीक कहा आपने, क्योंकि जब भी पत्रकार अगर बाहर से वो अपना काम पूरा करके, काम खत्म करके जब अपने घरों को लौटते हैं तो उनके अंदर भी एक भय का माहौल रहता है कि कहीं हमारे वजह से हमारे परिवार वालों को किसी तरीके की अनहोनी ना हो जाए, कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो ऐसे में पत्रकारों की तरफ से ये जो मांग रखी गई है, पत्रकारों ने भी अब क्या सोच करके हेमंत सोरेन के समक्ष ये मांग रखी है? क्या बिहार में जो फैसला लिया गया ये उसका असर है या फिर अपने आप से ही पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई कि नहीं, हमें भी अपने लिए मांग करनी चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं, एक सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए और दूसरी है कि अपने परिजनों को इस संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम भी घर जाते हैं तो हमारे परिजन हमसे डरते हैं कि बाहर से आए हैं, कहाँ गए होंगे, किससे मिले होंगे, किस कवरेज में, किस दौरान कितने लोगों का कांटेक्ट हुआ होगा, ऐसे तमाम सवाल है। परहेज अपनी जगह पर है, सभी पत्रकार मास्क का सेवन बखूबी करते हैं, सैनिटाइजर लेके चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई पत्रकारों को कोरोना हो चुका था और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बखूबी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उस डर के कारण जो भी पत्रकार व्यक्ति ने अपनी जान को इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी में गंवाई है, तो कहीं ना कहीं उनके परिजनों की जो मौजूदा स्थिति है उससे देखकर अब सभी लोग डरने लगे हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। इसीलिए सतर्कता अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ मांगे हैं जो कि सच्चाई है झारखंड की, चाहे पूरे देश की अगर बात कर लें, कुछ मांगे ऐसे भी हैं जो पत्रकार जगत के लिए होनी चाहिए थी और उन्हीं मांगों को लेकर एकजुटता का संदेश दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तब है जब खुद झारखंड के सहयोगी सरकार में जो बैठे कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने इस बात की पहल की है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक सराहनीय पहल पत्रकारों के लिए किया गया है, तो इस पर कह सकते हैं बधाई के पात्र हैं कांग्रेस के लोग जो पत्रकारों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में पत्रकारों के लिए खड़े हुए हैं। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद शुभम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो झारखंड में प्रस्ताव तो पेश कर दिया गया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर इस मुद्दे को लेकर के जैसे कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुद्दा उठाया गया तो हेमंत सरकार कब इस पूरे वाकया को अपने नजर में लाती है और उसके बाद से इस पर विचार विमर्श करके क्या फैसला होता है हेमंत सोरेन का, ये तो वक्त ही बताएगा। और वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने बैठक की। बैठक में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट का कार्य 9 मई तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। सभी अधिवक्ताओं से अगले 1 सप्ताह तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखने की बात कही है और साथ ही काउंसिल के निर्णय की अवहेलना करने पर एक्शन लिए जाने की हिदायत दी गई है। झारखंड राज्य विधिक परिषद के द्वारा पूर्व में जो निर्णय लिए गए थे उसी निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए, इसकी विभीषिका को देखते हुए 9 मई तक के लिए किसी भी प्रकार के न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को अलग रहने का निर्देश दिया है। और इसमें जो बृहस्पतिवार के दिन जनहित याचिका की सुनवाई होती है झारखंड उच्च न्यायालय में, उस मामले में बार काउंसिल के द्वारा कुछ छूट दी गई है कि जिसमें कि जनहित याचिका जो अधिवक्ताओं के हित में है। झारखंड राज्य विधिक परिषद के द्वारा पूर्व
और वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह जिले के बरमसिया स्थित शमशान घाट में शव दाह करने का कार्य कर रहे कर्मियों की ओर से बीते दिन जिला प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री मुहैया कराने की मांग की गई थी। इन मांगों को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने शमशान घाट का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कर्मियों से बातचीत की और साथ ही मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। सारे दाह संस्कार वर्तमान में हो रहे हैं और यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया था, जैसे कि चापाकल खराब है, एक अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी दाह संस्कार किया जा सके तथा यहाँ पर जितने भी कोरोना वॉरियर्स दाह संस्कार में मदद कर रहे हैं सभी के लिए उचित व्यवस्थाएं, जैसे कि पीपी किट, अगल बगल में दवाइयों की दुकान, तो उन सभी अनुरोध को अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा। तो दुमका जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जामा और जरमुंडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर और सैंपल कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया और साथ ही आम जनता से कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की। तो बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के दुंदीबाग बाजार में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने गए दरोगा पर स्थानीय दुकानदारों ने पथराव कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं पुलिस ने बताया है कि दरोगा के साथ मारपीट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह हम लोग का यहाँ पर ड्यूटी लगा दुंदीबाग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। उसी क्रम में काफ़ी संख्या में भीड़ था, तो हम लोग आए, उसको बोले कि भीड़ यहाँ से हटा लीजिए। उसमें एक व्यक्ति था जिसको अभी हम लोग थाना ले गए हैं, वो हमारे साथ मारपीट करने लगा, वो उलझ गया। तो उसको जब हम लोग पकड़ के यहाँ से लेकर जा रहे थे तो पीछे से जितने भी यहाँ के दुकानदार लोग हैं, जिनके स्टाफ लोग हैं, हम लोग पीछे से पथराव किया, जिसके बाद हम लोग उसको लेकर गए तो फिर वो लोग हट गए यहाँ से, फिर फोर साइड सब भाग गए। क्या था मामला? मामला था कि हम लोग आए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ था, तो हम लोग बोले कि यहाँ पर किया गया दुंदीबाग में बहुत ये करते हुए मार्केट को, यहाँ से सब्जी मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है। तो खबर गिरिडीह से, जहां पर बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गई है। पुलिस प्रशासन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करवा रही है। इस दौरान पुलिस ने शहर में खुली दुकानों को बंद कराया, साथ ही बेवजह घूमते लोगों पर भी डंडे बरसाए गए। काफी प्रयास, प्रशासन के काफी प्रयास के बाद भी लोग इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है, उनके साथ सख्ती भी की जा रही है कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाजारों में न निकलें। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अपने जान की सुरक्षा करें, संक्रमण को रोकें, अपने परिवार, बाल बच्चा, समाज की सुरक्षा करें। अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के प्रयास में दुमका पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हंसिरडीहा थाना क्षेत्र से एक कार और एक पिकअप वैन से बड़ी संख्या में अवैध शराब की पेटी बरामद की है। साथ ही इस दौरान पुलिस ने 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। इक्कीस को गुप्त सूचना के आधार पर कुछ बिहार वासी, कुछ झारखंड वासी अवैध शराब लेबुल बदलकर झारखंड से बिहार अवैध लाभ उठाने के ख्याल से पिकअप वाहन में कटहल
के नीचे छिपाकर लाने की सूचना पर आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, अन्य पदाधिकारी को टीम में शामिल किया गया। अजलिहा चौक के पास ही छानबीन के दौरान कुल 51 पेटी, जिसका विवरण दिया हुआ है, एक होंडा सिटी गाड़ी जिसमें भी दारू था, जिसकी जब्ती की गई। थोड़ा सा इसका भी फोटो ले लो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।